जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से आ गई हूँ मैं ये जो वीडियो है ये मैंने खुद अपने ऊपर मेरी एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैडम आप अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर निकली, आपके साथ क्या हुआ और आप उस चीज से कैसे बाहर निकली। तो मुझे बाहर निकालने वाले सिर्फ मेरे बालाजी थे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और बेल आइकन प्रेस करें जिससे ये वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। और इसे शेयर जरूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो कई सारे मायूस और डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं उनको इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। तो जय श्री राम, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मंगलवार है, मैं पूजा पाठ हो गई है और मैं आ गई हूँ मंदिर से। घर का भी पूजा हो गया। आज मैं 11 बार हनुमान चालीसा करती हूँ और संकट मोचन हनुमान जी करती हूँ। फिर उसके बाद 12 नाम हनुमान जी के लेकर वो पाठ करती हूँ और भी एक दो चीज करती हूँ। राम नाम लिखती हूँ तो, और थोड़ी सी रामायण की चौपाई भी पढ़ती हूँ। शाम को सुंदरकांड करती हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है। बस 5 बार रोजाना हनुमान चालीसा करती हूँ और मंगलवार को मैं 11 बार करती हूँ। तो मैं सब पूजा पाठ से हो गई हूँ फ्री। आज ही मुझे और 2-3 कमेंट्स आए हैं मेरे कई सारे पुराने वीडियो में कि आप प्लीज अपनी स्टोरी शेयर कीजिए कि आप कैसे डिप्रेशन से बाहर निकले और कैसे आपके साथ क्या हुआ था। वो तो पता पड़ा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ये तो मैंने अपनी वीडियो बनाई भी है, लेकिन मैं कैसे डिप्रेशन में पहुंची और उस समय मेरी क्या स्थिति थी आज मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन यानी कि टेंशन और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आपको जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था, जो मैंने स्टोरी शेयर की थी बागेश्वर धाम की, उसमें भी मैंने बताया था कि मैं बहुत छोटी थी, मतलब ज्यादा छोटी नहीं, मतलब मैं 9th या 8th में थी, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और हम सब, मेरे एक भाई है मुझसे बड़े और मेरी एक दीदी है मुझसे बड़ी है, दोनों ही मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी थी घर में। तो एक छोटा बच्चा जो होता है ना घर में, उसको लाड़ प्यार की मुझे ऐसा लगता है ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो समझदार नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैं ही थी घर में ना। उस समय मेरा भाई भी नहीं था और मेरी बहन भी नहीं थी। बहन मेरे मामा के घर गई हुई थी और भाई उसके आधे घंटे पहले ही उसे किसी काम से जाना पड़ा, फ्रेंड के साथ कहीं तो गए थे, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वो घर पे नहीं थे। मैं थी और पापा थे। पापा अपने कमरे में थे लेकिन मम्मी के साथ मैं थी। उस दिन मुझे याद है, मैं कुछ, आप सोचिए मैं जब 8th स्टैंडर्ड में होंगी तो मेरी उम्र कितनी होगी। आई थिंक मुझे लगता है 14-15 साल की होंगी मैं, शायद, हाँ इतनी होंगी। तो मैं क्या कहते हैं, उस दिन ना मैं कभी खाना नहीं बनाती थी, मतलब मैं घर का बाकी काम करती थी। उस समय में कोई सर्वेंट तो नहीं थी मायके में। उस समय मैं मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करती थी। खाना बनाने का काम मेरी बहन करती थी शुरू से ही, लेकिन बहन नहीं थी क्योंकि मामा के घर गई थी, 10-12 दिन हो गए थे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। तो ना मेरी माँ मुझे सब समझा रही उस दिन ही, जिस दिन मेरी माँ जाने वाली थी उसी दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, अभी तुमको ये करना चाहिए, चलो आज तुम कटहल की सब्जी बनाओ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ये अंदेशा दे रहे हैं कि अब तुम जा रही हो और अपनी बेटी को सिखा कर जाओ। मैंने आज तक किसी से ये सब शेयर नहीं किया। मेरे साथ एक यही प्रॉब्लम, मेरे साथ जो होता गया ना, मैं किसी से बता नहीं पाई, क्योंकि एक बात बोलूं कि मतलब माँ के बाद कोई होता नहीं है जिससे आप अपनी दिल खोल कर कुछ कह सको, ठीक है। तो फिर उस दिन मैंने थोड़ा बहुत काम किया और अचानक से मेरी मम्मी को वही आधे 1 घंटे में अटैक आया और मैं बहुत छोटी थी, मैं समझ नहीं पाई। तो वो मेरी गोद में ही गिर गई और उस समय पापा भाग कर आए और हमको ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। मेरी माँ ने मेरे सर पे यूं हाथ रखा और इस तरीके से उनका हाथ नीचे चला गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये जो झटका था ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। यानी मैं आपको बताना चाह रही कि बचपन से ही वो ट्रॉमा, वो सब चीजें मैंने झेली है ना। अपनों को खोने का जो दुख होता है ना, वो मैंने बहुत करीब से देखा है और मेरे लिए मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट थी।
हम अपने पापा से इतने करीब नहीं है, माँ से ज्यादा है। कहते हैं बेटियां पिता से होती, लेकिन हम लोग तीनों ही भाई बहन माँ के बहुत करीब थे। मुझे दुख हुआ मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो उस समय उधर घर पर ही था, लेकिन उसको देखो काल ने मतलब कैसे, जब मेरी माँ की डेथ होने वाली थी तो 10-15 मिनट पहले ही वो बाहर गया और उसने अपनी माँ को आखिरी टाइम देख भी नहीं पाया। जब वो 15-20 मिनट बाद आया तो उसने अपनी माँ को मरा हुआ पाया, मतलब मेरी मम्मी मर चुकी थी तब मेरा भाई आया, तो वो समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। फिर उसके बाद शाम तक मेरी बहन को लाया गया और फिर ये सब, ये ट्रॉमा मैंने ही क्यों बताया कि मैं कब से, फिर मैंने धीरे धीरे दीदी का शादी हुआ, फिर धीरे धीरे 4-5-3 साल लगे उनकी शादी के बाद से हम थोड़ा सा बाहर आए। जब दीदी की फैमिली आई, खास तौर पर जो दीदी की सासू माँ, जो मेरी भी सासू माँ बनी, उनसे जब मैं मिली तो थोड़ा सा ये एक था कि माँ नहीं है ना, तो उनमें मैंने माँ देखा शुरू से। मेरी जो मतलब उनसे जब भी मैंने मतलब बातचीत करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था एक माँ जैसी फीलिंग आती थी, और मेरे भाई को भी आती थी। तो बस एक माँ की जगह उनको दे दी। फिर शादी वादी हो गई, उनको भी मैं पसंद आ गई, फिर इत्तफाकन सब कुछ हुआ, छोटे बेटे से उनकी शादी हो गई। फिर मेरा सब जैसे ही शादी हुई तो मतलब तुरंत 2-3 महीने बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर बेटा आ गया मेरे पेट में। फिर वो सब मैंने आपको बताया है कि वो भी डेथ कर गया, फिर उसका ऑपरेशन भी हो गया, मुझे पीलिया भी हो गया, वो भी एक टेंशन हो गई। फिर उस टेंशन से बाहर नहीं निकली तो मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो मतलब फाइनेंशियल भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। फिर हमको वहां से छोड़कर मुंबई आना पड़ा। मुंबई आकर फिर हमने रहना स्टार्ट किया, मतलब बेटी हो गई थी उस बीच में, बेटी की वजह से फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकली। फिर हम लोग मुंबई आ गए, और मुंबई आने के बाद जब बेटी 2 साल की तो मुझे जॉब मिल गया एक थेरेपी सेंटर में, और मैं वहां जॉब करने लगी। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे मैं उसमें सक्सेस होने लगी, हस्बैंड जो भी काम था बिजनेस था उसमें सक्सेस होने लगे, और धीरे धीरे तक समय गुजरता गया। फिर हमने कभी सोचा नहीं कि हमको बच्चा करना है, फैमिली आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम उसमें खुश थे कि एक बेटी है, चलो इसी को अच्छे से पढ़ाएंगे। वैसे भी बेटा बेटी आजकल मैं नहीं मानती थी और ना ही मानती हूँ अभी तक, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुश थे। मेरे हस्बैंड का भी डिसीजन था कि नहीं एक बेटी ही रखेंगे, इसको ही सब अच्छे से करेंगे। फिर 15 साल बाद अचानक से मुझे कंसीव होता है, फिर से बच्चा आ जाता है। फिर ट्विंस आते हैं, ट्विंस कोरोना भी स्टार्ट हो जाता है, फिर ट्विंस 6.5 महीने में खराब होने लगते हैं, मतलब पेट में ही एक बच्चा खत्म हो गया। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर दूसरा बच्चा ऑपरेशन से निकाला जाता है। 2 ऑपरेशन उस समय कर दिए जाते हैं मेरे, यानी कि चौथा ऑपरेशन हो गए होते, 4 ऑपरेशन। फिर मुझे मेरे बच्चे को मशीन में रखा जाता है, 10-12 दिन बाद वो भी खत्म हो जाता है, फिर से टूट जाती है। फिर उस समय ना मैं मतलब मुझे भगवान से बड़ी शिकायत हो जाती, लेकिन पता है सारी गलती मेरी थी। इस बीच में भगवान का कोई किरदार ही नहीं था। बस रोज उठती थी, नहा धोकर फिर भगवान से हाथ जोड़ना, थोड़ी सी पूजा पाठ, कोई अटैचमेंट नहीं था। बस ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ जाएंगे, भगवान है ये तो हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे। वो कहते हैं ना एक उसे क्या इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, हम उनको ये सोच रहे थे ये जाएंगे कहाँ, जैसे कहते हैं ना कोई अपना इंसान होता है उस पर हक समझने लगते हैं, तो ऐसा ही मैंने सोच लिया था कि भगवान कहाँ जाएंगे, हम पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब मेरे ट्विंस गए ना, दोनों गए, और मैं हेल्थ वाइज भी 4-5 ऑपरेशन हो गए, और आकर से ना जब संतान अपने हाथ से चली जाए ना, जब आप देख लो उसे, बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। उस समय मैं इतना टूट गई। फिर ना मैं मतलब ट्विंस के टाइम ना मुझे कान्हा जी दिए थे, होने से पहले मेरे सेंटर में जहाँ मैं बिजनेस करती थी, वहां पर मुझे कान्हा जी दिए थे और मैंने उनकी सेवा की थी, दिल से की थी। लेकिन कहते हैं ना कुछ भी चीज, मैंने हमेशा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मैं हमेशा ये कहूंगी अपने मतलब के लिए भगवान को पूजोगे ना, वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने अपना मतलब किया। पहले उनसे रिश्ता बनाना होगा। इसलिए कहती हूँ कि समय अच्छा चल रहा हो ना, तो भगवान से रिश्ता अभी से बना लो। उस समय का इंतजार मत करो कि आपके ऊपर जब विपदा आएगी, आप जब कष्ट में आओगे, जब अपनों को खो दोगे, या अपनी कोई जब पूरे टूट जाओगे, तब भगवान के पास जाओगे ना, तो थोड़ा तो समय जाएगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज, एक इंसान भी विश्वास करने में सालों ले लेता है, तो भगवान कम से कम कुछ महीने तो लेंगे ही लेंगे।
तो बस फिर मैं टूट गई। फिर मैं वही लड्डू गोपाल को लेकर मैं वो सब मंदिर में मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, बस दिन रात रोती रहती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय ना मेरी माँ की भी मुझे याद आती थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी चीज को चाहूँ ना तो वो मुझसे दूर हो जाती है। ये मेरी ऐसी किस्मत थी, मतलब बजरंगबली मिलने से पहले, बालाजी से मिलने से पहले, कि मैं कुछ चीज चाहती थी ना तो दूर ही हो जाती थी मेरे से। पहले माँ चली गई, पहली औलाद चली गई, उसके बाद 15 साल बाद भगवान ने पता जब दिया था ना तो मुझे ऐसा लगा कि अब शायद देना होगा तभी दे रहे, फिर वो भी दोनों के दोनों चले गए। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे गोद में था वो बच्चा, और उसकी शक्ल देख कर ना मुझे मतलब आपका हिस्सा होता है, आपके शरीर से निकली चीज होती है। ये भगवान है ना ऐसे झकझोर देते हैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि तुम जिस बाहरी दुनिया में जी रही हो ना या जी रहे हो वो सब नकली है। समझो तुम्हारा जीवन क्यों हुआ है। ये इतने कष्ट अगर मुझे ना मिले होते, इतनी तकलीफ अगर मुझे ना मिली होती ना, तो शायद मैं भगवान से कभी जुड़ पाती ही नहीं, 101% नहीं जुड़ पाती, क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं जिन लोगों में उलझी हूँ वो मेरे अपने नहीं है, वो रियल रिश्ते नहीं है। रियल रिश्ता भगवान से, वो ही परम पिता है, उन्हीं ने ही हमें जन्म दिया है और उन्हीं से ही मरण है हमारा। बहुत रोती थी कमरे में बंद करके, कभी माँ को याद करके, कभी बच्चों की फोटो दिन रात देखती थी। वो एक एक पल मेरे लिए इतना मुश्किल था। जब मेरे ट्विंस खत्म हुए तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस थी, और घर में ना मेरी बेटी थी, वो 15 साल की थी उस समय, वो भी मतलब उसका पढ़ाई लिखाई उसी समय से आज तक उसका स्टडी बहुत कम हो गया है। मतलब उस पर इतना असर पड़ा ना उसके दिमाग पे उन चीज़ों का कि वो बिल्कुल वो भी रोती रहती थी और वो मुझे संभालती थी बहुत ज़्यादा। हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में गए मेरे हस्बैंड, तो आज भी ये बच्चे जो चीज़ होते हैं ना ये माँ बाप को बहुत हिला कर जाते हैं। आज भी जब मेरे बच्चों की बात चलती है, जब वो जुड़वा जब मेरे खत्म हुए थे, आज भी जब वो बात करते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अपनी संतान खोना ना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा। आपको मालूम है मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं शारीरिक तौर पे भी बहुत बीमार थी और काम धंधा भी सब बंद हो गया था, क्योंकि कोरोना था तो मेरे सेंटर वेंटर सब बंद हो गए थे। उसके बाद मैं घर में रहकर वही सब चीजें याद कर कर भगवान को दोषी मानकर उनको ही बोलती थी सब आपने किया, क्यों किया। उनसे एक सवाल था मेरा कि क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर देना नहीं था तो मैंने मांगा नहीं था, ऐसा मैं उनसे कहती थी। आज मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। इसके पीछे का अब मैं इतनी डिप्रेशन, मेरी दवाइयां चलने लगी, मैं दिन के 10-10 गोलियां खाने लगी, काफी सारे डॉक्टरों से मिलने लगी, बाल पूरे झड़ गए, मोटापा। आपको मालूम है मेरा वजन 70 किलो से कभी ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं 96 तक पहुंच गई थी। इतना मेरा वजन बढ़ गया था डिप्रेशन की वजह से। अगर या तो मैं रोती थी या तो मैं खाती थी, सिर्फ यही काम। मैं 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे मोबाइल या टीवी देखती थी, मतलब, और रोती रहती थी। इतना डिप्रेशन, किसी से बात करना, किसी का फोन आता था तो मैं उठाती नहीं थी, चाहे वो फैमिली मेंबर का ही हो। मैं अपने फोन में मतलब जो साइलेंट रखती थी कि कोई किसी का फोन ना उठाओ। हस्बैंड से बात नहीं करती थी, एक सिर्फ बेटी थी जिससे मैं बात करती थी, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब डार्क सर्कल हो गए थे मुझे, अल्सर हो गया, और भी मेरे मतलब किडनी में स्टोन्स हो गए, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन्स हो गए, गोल्ड ब्लैडर निकाला, फिर 6वां ऑपरेशन किया गया। मैं इतनी डिप्रेशन में गई, मेरी ये फूड नली पूरी अल्सर से भर गई थी। मतलब डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो इनको कैंसर भी हो सकता है फूड नली का। इतना ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, मैं ये सब डिप्रेशन की वजह से। आपने सुना भी होगा, एक डिप्रेशन हजारों बीमारियों को निमंत्रण देता है, और ऐसा सच होता है। मैं डिप्रेशन की वजह से इतनी बीमारियों से ग्रसित हो गई थी, इतनी बीमारी मुझे और मुझे देखने वालों को, मतलब मेरे को जो मेरे जानने वाले थे उनको लगता था कि शायद अब मैं जिंदा भी ना रहूं कुछ समय बाद, और मेरे साथ क्या हो मुझे नहीं पता था। बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, बहुत ज्यादा। उस समय में, आज तो मेरी सासू माँ भी नहीं है, उस समय में मेरी सासू माँ ने कहा थोड़ा
सब भूलने की कोशिश करो। लेकिन कहना बहुत आसान है, भूल तो कोई नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें भूलना तो नहीं, भूल नहीं पाओगी, तुम पूजा पाठ थोड़ा सा करो। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मैं उसका नाम लूंगी, रेखा, मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन से ही है। उसने मुझसे कहा कि तुम शिव जी को जल चढ़ाओ। तो मैं फिर मैंने पहले तो कहा यार मेरे पे इतना टाइम नहीं। उसने मुझसे 2 महीने पहले कहा और 2 महीने तक मैंने नहीं चढ़ाया। मैं सोचती रही क्यों चढ़ाओ। अच्छा उसने कहा अच्छा तू एक काम कर, प्रदीप मिश्रा की कथा सुना कर। मैंने वो भी नहीं, फिर उसने बहुत फोर्स किया, एक दिन लिंक शेयर कर दी, तो मैंने फिर कथा सुनी। और मैं कैसे सुनती थी, मतलब मैं इतनी डिप्रेस थी ना, इतनी खफा थी ना भगवान से, मेरी सारा गुस्सा भगवान से था। और ये जो रिश्ता था ना, ये शायद बचपन से ही था। मैं पहले अम्बे माता को मानती थी, शादी के पहले मैं हर नवरात्रि व्रत रहती थी। तो ये रिश्ता ना भगवान से शुरू से था, लेकिन मैं खुद ही दूर भाग रही थी। ये दुनिया की चकाचौंध में इतना खो गई थी, बिजनेस करने लगी थी, पैसा कमाने लगी थी, तो भगवान को बिल्कुल पीछे रख दिया था मैंने। बस हाथ जोड़ो और काम हो जाता था, तो लगता था ये तो काम करेंगे, ये तो मेरे अपने हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको समय देना होता है। आप चाहे वो इंसान हो या भगवान, जिसको समय देंगे वही आपका साथ होगा। समय नहीं देंगे तो कोई भी आपका अपना नहीं है। हाँ, भगवान एकमात्र ऐसे, एक बार समय दे दो आप, वो जिंदगी भर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं कथा सुनती थी। और कथा कैसे सुनती थी कि मैं हॉल में लगा देती थी और मैं रूम में बैठ जाती थी। फिर ना मैं जब प्रदीप मिश्रा उसमें बोलते थे, वो एक लाइन गाते थे, भोला सब दुख काटो मेरा, तो वो इस तरीके से गाते थे, भोला सब दुख काटो मेरा ओ भोला। जब ये लाइन वो गाते थे मैं बहुत रोती थी, मतलब इतना रोती थी। मतलब मुझे क्या लगता था कि कहाँ दुख काटा, प्रभु ने तो मेरा दुख बढ़ाया है। मैं आज बोल रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन उस समय मैं अपना गुनहगार से भगवान को मानती थी। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप परेशानी में होते हो ना, तो आसपास के लोग भी आपकी परेशानी बढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे करीबी लोग आपकी परेशानी बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, मैं अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार देती हूँ। लेकिन मेरे आसपास के मेरे ही कुछ अपने लोग ये एहसास पल पल में दिलाते थे कि नहीं, बेटा बहुत जरूरी। आज भी दिलाते, लेकिन आज मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बेटा बहुत जरूरी है, बेटा ही वंश चलाता है, बेटा ही ये, मतलब एक एहसास दिलाते थे। कुछ तो ऐसी बातें भी बोल देते थे जो आज तक, क्या मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरते दम तक मेरे वो दिमाग में और सीने में वो घाव रहेगा कि ऐसा भी कुछ लोगों ने बोला था। लेकिन अब मैंने सबको माफ कर दिया। मैं कहती हूँ मेरा इंसाफ ना मेरे भगवान करेंगे। जो मेरे साथ जिसने जो गलत किया ना, मैंने सबको माफ कर दिया। लेकिन हाँ, उनकी सारी फाइल मैंने अपने प्रभु को दे दी कि प्रभु देखो, कोई आज भी मेरे साथ कोई गलत करता है, या मैं अपने हस्बैंड की आंखों में आंसू देखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, उनको भी आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी सपोर्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट, उनको बहुत कुछ मिल सकता था, अभी भी मिल सकता, लेकिन वो बहुत अकेले चले। मैंने जब से उनसे शादी किया ना, मैंने देखा है कि वो अपने पैरों पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाई है, कभी किसी की हेल्प नहीं ली। हमारी इतनी परिस्थिति आ गई, हम लोग मेरे बच्चे खत्म हुए, मैं बीमार पड़ी, कम से कम इन सब चीजों में 20-22 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ, लेकिन हमने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया और किसी ने कोई हेल्प भी नहीं की। तो बस यही लगा हमेशा। आज भी बहुत खुश नहीं है हम लोग। एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं हस्बैंड और चल रहा है घर का, लेकिन कोई हेल्प नहीं। उनको मैं देखती हूँ, वो शाम को आते हैं तो कई बार ना, अभी मैंने 2-3 दिन पहले की बात, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी कोई नहीं होता है। तो वो, लेकिन मैं उनको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपके साथ ना प्रभु हैं। अगर आप प्रभु पे आशा कर लेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप ना कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि आप उम्मीद रखोगे और आपकी उम्मीद टूटेगी ही टूटेगी। इंसानों से उम्मीद रखेंगे ना तो वो आपकी टूटनी ही है। उम्मीद अगर किसी से रखना है ना, तो अपने प्रभु से रखिए। जिस भी प्रभु को आप मानते, चाहे वो महादेव हो, चाहे अम्बे माता हो, बजरंगबली हो, गणपति बप्पा हो, जो भी प्रभु को आप मानते हैं, उन पर आस्था, उन पर विश्वास रखिए, इंसान पर नहीं, चाहे वो कोई भी हो आपका। फिर मैं इतना डिप्रेशन में जाने लगी, दवाइयां वगैरह खाने लगी। फिर मैं ये कथा सुनने लगी। कथा से अपने आप रोते रोते
10 दिन बाद मैं हॉल से ही कथा सुनने लगी सामने भगवान के टीवी के। मैं बहुत रोई और 1 महीना गुजरा, मैं जल चढ़ाने जाने लगी। जब मैं जल चढ़ाने जाने लगी ना, तो मेरा जो डिप्रेशन था ना वो 30% कम हो गया, 30% कम से कम हो गया। उसके बाद मतलब मैं 1 साल तक जल चढ़ाती रही, फिर 50% कम हो गया, लेकिन मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मेरी प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी चलती रही, लेकिन मेरे दिमाग को थोड़ी स्थिरता मिली। हम कहते हैं कि महादेव जो है ना वो बजरंग बली जो है वो महादेव के अवतार है। और आप एक चीज नोटिस किए होंगे, महादेव के जो भी भक्त है ना वो बजरंग बली से अपने आप जुड़ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक्सपीरियंस कि महादेव खुद हमें बजरंग बली तक पहुंचाते हैं, क्योंकि महादेव बहुत बड़े, मतलब उनके ऊपर तो पूरी सृष्टि है। तो बजरंग बली एक हमारे कलयुग में धरती पर जागृत देवता है, तो उनके पास पहुंचा देते हैं हमारी फाइल और उनसे जुड़ाव करवा देते हैं। मतलब 1 साल 9-10 महीने हुए होंगे और मुझे बजरंग बली से, मतलब बागेश्वर धाम की कथा अपने आप से मेरे दिमाग में, जैसे कि आपको पता है कैसे हुआ कि मैं धीरे धीरे बागेश्वर धाम का सुनने लगी कथा। थोड़ा बहुत मतलब कभी सुना मैं, हाँ सॉरी मैं कट आउट करती हूँ बीच में, ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं महादेव का जब करने लगी धीरे धीरे हो गया। मेरी बेटी के टाइम, जब मेरी छोटी बेटी हुई, उससे मैं 80% डिप्रेशन से निकलने लगी, क्योंकि मुझे बजरंग बली मिल गए थे। और उसका श्रेय मैं दूंगी अपनी बहन को, मेरी जो बड़ी बहन है, जो एक ही घर में हमारी शादी हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि बागेश्वर धाम का, जैसे मैंने आपको बताया भी कि बागेश्वर धाम की अर्जी लगाकर ही मेरी बेटी हुई है, तो वो सब तो मैंने आपको स्टोरी में बताया है। जब मैं बागेश्वर धाम पहली बार गई, जब अर्जी लगाने गई थी ना, उसी टाइम से मेरी 100% जो एक चीज में डिप्रेशन या कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे ब्रेन में होती है, दिमाग में, ये खाली हो गया ना, ये अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी पूरी स्वस्थ हूँ, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बताया अभी भी गांठ निकली है, मुझे उसका ऑपरेशन कराना है, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम ना मुझ पर हावी नहीं होती है। जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी, धीरे 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 मेरी अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। बागेश्वर धाम ने मुझे प्यारी सी बेटी दी और मुझे मेरी जान बचाकर मुझे दी, मतलब जान के भी लाले हो गई। तब मुझे विश्वास हुआ कि भक्ति में शक्ति बहुत है। आप अगर पूजा पाठ दिल से करोगे, भक्ति दिल से करोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी का हक का नहीं खाओगे, कुछ गलत नहीं करोगे ना, तो प्रभु आपके सामने खड़े होंगे, आप पीछे होंगे, वो आपके आगे। आप पे आने वाली हर समस्या का सामना पहले प्रभु, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और आप, मैं ये नहीं कहती कि पूरा सुख ही सुख मिलेगा भगवान के शरण में जाके, नहीं, सुख दुख हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, इससे हमें गुजरना ही है। लेकिन जब प्रभु का हाथ थाम के रखोगे ना, तो आप कहाँ आपका दुख चला जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और सुख में आप इतना खुश होगे ना, दिल से संतुष्टि मिलेगी कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करोगे आप। तो प्रभु की शरण में जाने के बाद ही मेरा डिप्रेशन गया। कोई दवा काम नहीं आई, कोई बड़ी से बड़ी दवा, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आया। मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई इन 1-2 सालों में, मैंने बहुत सी दवाइयां खाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सारी दवाइयां ली। और बहुत बड़े मैं उत्तराखंड तक गई। उत्तराखंड से, आपको पता है, मैं उत्तराखंड होके आई दवाई अपने बीमारी के चक्कर में। लेकिन मुझे जो एक ही डॉक्टर है, हनुमान दादा, महादेव, ये 2 लोगों ने मेरे जीवन को संवारा है और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। जो कुछ मैंने खोया वो मेरी किस्मत थी, मेरा प्रारब्ध था जो मेरे जीवन में हुआ। लेकिन मैंने जो पाया है ना, अभी भी कुछ लोग कहेंगे क्या पाया है, मतलब 2 बेटियां हैं और चल रही है दाल रोटी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे पता है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि मैंने क्या पाया है। अब मैं, सिचुएशन कुछ भी हो, अच्छी या बुरी, मुझे कुछ ज्यादा असर नहीं करती। मेरे सारे सवालों के जवाब बिना बोले प्रभु ने दे दिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो मेरे लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण था कि क्यों, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक चीज, कोई अगर डिप्रेशन में है ना, सबसे पहले प्रभु के पास चले। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं ना, प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना, उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाना जिसे अभी वो डिप्रेशन में रोते हैं, दुखी है, तकलीफ में, उन तक जरूर पहुंचाना। आप सब कुछ छोड़ के ना अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु से, जी भर के रो लो। जो डिप्रेशन में होता है ना, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो रोना चाहता है किसी के गले मिलकर,
मुझे वो इंसान नहीं मिला। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ ना, जब मेरे जीवन में ये सब तकलीफें चल रही थी ना, तो मेरे आसपास के लोगों के साथ भी तकलीफें चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं उसी समय मेरे जेठ जी की डेथ हो गई, तो मेरे सास ससुर भी डिप्रेस थे। मतलब उनकी वजह से डेथ नहीं हुई थी, तब उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो मैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ सासू माँ थी जिससे मैं सब कुछ शेयर करती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत किया उनसे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू था। उनको भी उस हक की जरूरत थी, उनको भी कोई, लेकिन उनको भी शायद नहीं वो इंसान मिला, क्योंकि नहीं मिलता है। वो भी प्रभु की भक्ति में। मैंने कई बार देखा, मेरी सास जब पाठ करती थी, वो पूजा करती थी ना, बहुत रोती थी। मैंने उनको रोते देखा, मुझे आज भी याद आता है, उनके यहाँ साइड से आंसू बहते रहते थे। तो जो पूजा पाठ करता है ना, वो आप ना प्लीज भगवान से, मैं ये नहीं कह रही घंटों बैठो, अगर आप 10-15 मिनट भी, और जब आप बैठोगे ना, तो आप खुद, आप कब समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और प्रभु के आगे रो। अगर आप लड्डू गोपाल को मानते हो, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताया कि जब मैं डिप्रेशन में थी और जब मैं उससे थोड़ा सा बाहर निकली, जब मैंने कन्हैया जी को अपनी छाती से लगाया ना, तो उनमें धड़कन थी। ये मैं आपको रियल एक्सपीरियंस, मैं आपको विश्वास से दिलाऊं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन सचमुच ऐसा होता है। जब मैं मंगलवार, आज का ही एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं आज पूजा कर रही थी, तो मैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ चीजें हैं जो अभी भी सही नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं टेंशन में नहीं, मुझे लगता है कि मेरे प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को लेके, मैंने कहा प्रभु सब ठीक करो ना, क्यों ऐसा है। तो पता वो ऐसे करके मुझे देख रहे थे, जबकि उनकी मूर्ति जो ना ऐसे सीधी है। मैं अचानक हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने एक बार ऐसे नजर घुमाई, तो ऐसे किए हुए थे। फिर मैंने नीचे किया, मैंने कि शायद मेरा मतलब कुछ तो कंफ्यूजन है, तो मैंने फिर से ऐसे किया, तो भी वो ऐसे किए थे। वो ना हमें दर्शन देते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। आप दिल से अपनाओ तो सही, दिल से जाओ तो सही, लेकिन छल कपट के साथ मत जाना। मैंने कई सारे ऐसे आसपास बहुत करीब से लोग देखे हैं जो पूजा तो करते हैं, प्रभु के पास तो हैं, उनकी सेवा तो करते हैं, लेकिन उनसे दूर हटके छल कपट भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, एक दूसरे का हिस्सा भी खाते हैं। मतलब ये सब काम भी कर रहे हैं, तो आपकी पूजा कभी नहीं लगने वाली। आपको पहले दिल का साफ होना पड़ेगा, बहुत पवित्र होना पड़ेगा, और सबके लिए। आपको पता है, मैं आज भी पूजा करती हूँ तो अपने परिवार का तो पहले मांगती हूँ, हर कोई मांगेगा, उतना स्वार्थी तो मैं भी हूँ। तो और उसके बाद मैं कहती हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको भगवान सुखी रखे, सबका अच्छा करे। और जब तक आप सबका अच्छा नहीं मांगेंगे ना, आपका अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आप हमेशा जाए ना, पवित्र मन से जाए और अपना सब कुछ उन पे सौंप दें। मेरा भी डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे बागेश्वर धाम, मेरे बालाजी महाराज ने दूर किया डिप्रेशन से, और मेरे महादेव ने। मैं धीरे धीरे कर टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता। कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, हम भी कर रहे हैं दीदी पूजा, हमारे साथ नहीं हो रहा, हमें महीना हो गया, मुझे 2 महीना हो गया, मुझे 4 महीना हो गया, 5 में, थोड़ा सा वक्त दो। मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था, मुझे भी 1 साल होने को आ गया। मैंने कहा क्यों नहीं सब ठीक हो रहा, मैं तो पूजा कर रही हूँ। हम उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते। समय पहले वो आपकी परीक्षा भी लेंगे, समस्याएं और बढ़ सकती हैं, तकलीफ बढ़ सकती है, लेकिन अपना विश्वास है ना, ऐसे चट्टान की तरह रखो प्रभु से। फिर देखो आपको कुछ समय बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद ही हो जाए, हो सकता है साल भर भी हो जाए, लेकिन होगी। आपकी समस्या दूर होगी, आप डिप्रेशन से भी निकलेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बाहर निकलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में चले जाइए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि रोजाना हनुमान चालीसा कीजिए, भले ही 1 बार कीजिए, लेकिन जब करें ना, जो आप उस वक्त महसूस करें। अगर खुश हैं तो हंसते मुस्कुराते नाचते हुए कीजिए, अगर दुखी हैं तो रोते रोते कीजिए। मुझे पता है कि आप किसी के सामने नहीं रो पा रहे हैं, प्रभु के सामने जाकर रोइए, वो आपके आंसू पोंछेंगे। एक बार सब निकाल के ना, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। आप ना कभी उनसे सवाल नहीं करोगे प्रभु ऐसा क्यों, आपको खुद उनका चेहरा देख के सारे जवाब मिल जाते हैं। आपका दिमाग है ना खाली हो जाता है और आप एकदम खुश होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ तक ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है और मुझे कहने को तो बहुत कुछ चाहिए। और भी कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो में पूछें। और बस आखिरी में यही बोलूंगी कि सब लोग प्रभु की शरण में जाएं और एकदम शुद्ध हो जाएं, अच्छे हो, सबका अच्छा मांगे। अगर आप मेरे बारे में, अगर आप
को पूजा करते में मेरी याद आए तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा मांग ले। मुझे कई लोग कमेंट करते, दीदी मेरे लिए दुआ करो, मुझे एग्जाम में पास हो जाऊं, मेरा ये हो जाए। तो मैं सब जब पूजा करने बैठती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, प्रभु जो भी लोग दुखी हैं, जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा पूरी करें। तो बस ऐसे ही अच्छा सबके लिए अच्छा सोचे। सारे डिप्रेशन सबका इलाज सिर्फ प्रभु है। तो सब लोग प्रभु की शरण में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे काफी सारे लोग, मुझे मालूम है 80% लोगों को इसकी जरूरत है, उन तक पहुंचाएं। बेल आइकन प्रेस करें जिससे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।